जय श्री कृष्णा दोस्तों। कभी सोचा है अर्जुन ने युद्ध से पहले क्यों संकोच किया? उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध करूं? लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जीवन में हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं। कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हां, यह सत्य है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। बिना प्रयास के सिर्फ भाग्य का सहारा लेना ठीक वैसा ही है जैसे बिना खेवे के नाव को दरिया में छोड़ देना। सोचिए, दुर्योधन ने भी भाग्य का नाम लिया था, लेकिन उसने अधर्म का रास्ता चुना। अर्जुन ने भी भाग्य को स्वीकार किया, लेकिन साथ में कृष्ण के कहे अनुसार धर्म और कर्म का मार्ग अपनाया। परिणाम, अर्जुन विजयी हुआ। तो क्या भाग्य सब कुछ है? कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाते हैं। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो कल भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं होता कि कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस इश्क से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को अपनी बात बताने से। कभी कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है। सच में भरोसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार की हद भी अजीब होती है ना। दरवाजा बंद होने नहीं देती और न ही खुलने देती है। वो किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना। वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में काश वो बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कद्र करना हालात सिखा देते हैं। लोग औकात पूछकर बता देते हैं। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। जिसके पास मौजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होता है। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव डगमगा सकती है मगर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी सुनो और सबसे सीखो, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं पता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि वो मिलती कहां हैं। हर इंसान जिंदगी में शांति चाहता है, पर अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी बांटने से घटती नहीं है। गुजर जाएगा ये द्वार भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां नहीं रुकीं तो दुख की क्या औकात है। मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बेवक्त मौसमों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आते हैं। अगर जिंदगी में कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, कल अच्छा भी आएगा, तो कल अवश्य अच्छा रहेगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो समय का मूल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, पर किस्से कहूं। चर्चाएं खास हों तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें बदल देती हैं। कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना पसंद हो। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत से केवल सीख लीजिए, ना कि उसे सोचकर दुखी होइए। 2 तरह के लोग होते हैं,
एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, मगर आप अपने कान तो बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं। कमजोर मत बनो कि घर की औरतों से लड़ो। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले, वही घर कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है पर साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखें। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ठोकर खाओगे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को दबाने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं बोल सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग करें और दिखावे से दूर रहें। किसी का भला ना हो सके तो कम से कम बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया भले ही कमजोर हो पर दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सिखाता है कि अगली बार किस पर भरोसा करना है। क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1. सदा दिमाग ठंडा रखें। 2. सदा वक्त की कदर करें। 3. भविष्य के लिए बचत करें। 4. और पांव सदा जमीन पर रखें। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े कर दो, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यह रास्ते ही मंजिल तक ले जाएंगे, तो हौसला रखना जरूरी है। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोका हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है, जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहिए। लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले कैसे रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूं मैं। बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदलें, इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी तू सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वो आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे यह समझ आ गया है, इस संसार में स्थायी सुख जैसा कुछ नहीं। जिस रफ्तार से तू निकल रही है, जिंदगी एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था
जिससे यह उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बस प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज का हिसाब बराबर रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वही लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने को, मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, पर जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब। जब दिल नहीं बोलता तो इंसान लाख बोले लेकिन कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों की ही चुभती हैं। जो मुफ्त है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और चिंता। साझा कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी हंसते बिताते हैं, बुढ़ापा अक्सर रोते हुए बीतता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ न अच्छा करो न बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। बुद्धि एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, बैठे बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि वो लोग जिंदगी रोशन करके बदले में बर्बाद करते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, बस कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मैं। जो दिया वो अल्फाज थे, जो कह न सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते न कह पाए वो एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहां थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का झगड़ा भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। 2 ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा न सको वो अलग बात है, मगर तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में न दोस्ती दिखती है, न मोहब्बत, न कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है ये सवाल कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही न था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। क्रोध सदा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता फिर यूं ही छोड़ देता हूं। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूं। अपना किसी का दिल दुखाएंगे नहीं, किसी पर हक़ जताएंगे नहीं। अब खामोश रहकर ये 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत न मिले वहां रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था
उसे खाली वक़्त गुजारना था और मुझे पूरी जिंदगी। लोगों की नज़रों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है, फिर उतना ही ऊपर उठकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप कोई संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का ना कोई अंत होता है ना आनंद। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से अपनापन और खुशी खत्म हो जाती है। कुछ बोलने और तोड़ने में एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना चाहता है। लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना ज़मीर बेचकर अमीर होने से अच्छा है कि फकीर बन जाओ। ईश्वर ने सभी को राही बनाया है, मगर चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को जान लोगे। मतलब ही लोगों ने ऐसा असर डाला है इस दुनिया पर। हाल पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या वक्त बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता ऐसे रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने से लाभ नहीं, छोटे तालाब की तरह बनो जहां शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन झुकानी पड़े। माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। उनका साथ सूरज जैसा होता है जो कम दिखता है पर उसकी अनुपस्थिति अंधकार लाती है। कल जीवन की एक झलक देखी, वो राहों में गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे। वो आंख में चौली खेलते हुए मुस्कुरा रही थी। ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिली है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। मिलकर रहो, मुस्कुराते रहो। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए जियो। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, व्यक्ति समझता तो अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि वही सिखाती हैं कि हौसले कैसे मजबूत किए जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। अपनों का व्यवहार सबसे बड़ा घाव देता है, मगर वही आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत, वो फिर आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वो पीछे ले जा रही है तो एक दिन आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो जमानत भी नहीं होती। कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग यूं ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है।
जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को अपनी नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना दोस्त। मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो कम से कम अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास दर्पण जैसा होता है। तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं रहता। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार ही किसी इंसान को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह हर लम्हा भी भक्ति का होता है जब तुम्हारे कर्म, सोच और दिल में सच्चाई होती है। जब इंसान इंसान के काम आए तभी इंसानियत जिंदा रहती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। दोस्ती शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके दुख में साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। दिल अब शिकायतें करने से डरता है, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय रिश्ता छोड़ना ज्यादा आसान समझते हैं। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत से तजुर्बे दिए, मगर अफसोस जिनसे मिले वे तजुर्बे वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया जब देखा जो कभी ठोकरें मारते थे आज वही कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा यह छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को सूरज की तरह रखें, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वे जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखता है, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे थे। आजकल उंगलियां निभा रही हैं रिश्ते, जुबान से निभाने का वक्त कहां रह गया है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखो, केवल सांस लेना जिंदगी नहीं है। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे खुदा जैसे होते हैं, और जो दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर अपने रिश्ते मत तोड़िए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले
तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो मत भूलिए, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, यह भ्रम है। असल में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यह अनुभव है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य बनता है। सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवा देता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे, क्योंकि लोग सच्चाई से कम और बनावटीपन से ज्यादा आकर्षित होते हैं। आदमी छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच छोटी हो या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाहिशें और लोग कम ही हों तो अच्छा है। मुंह से माफ करना एक पल का काम है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। सम्मान वहां मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावट पर होता है। असली पहचान खो न जाए कहीं, क्योंकि लोग थोड़ी सी शोहरत के लिए चेहरे बदल लेते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब्र कीजिए। कहना आसान है, करना बेहद मुश्किल। किसी को पानी लाने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह है जिंदगी जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह याद नहीं रहता। दान करते वक्त सोचता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त वह सब भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर की बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह स्मृति खो देता है। फिर भी मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है। भगवान कहते हैं हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार भी, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीपक की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति होनी चाहिए, यही प्रीति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत दो। इंसान बनकर जन्म लिया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराइए। लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखो, जिंदा इंसान ही मुस्कुराता है, मुर्दा तो मुस्कुरा ही नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लो, दुख आए तो हंसी में उड़ा दो। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबा व्यक्ति न खुद की गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता मत करो, चिंतन करो। पछतावा मत करो, सुधार करो। सोचते मत रहो, शुरुआत करो। आलस मत करो, मेहनत करो। विनाश मत सोचो, निर्माण करो। एक सुखद जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, मस्तिष्क में सत्यता दो, होठों पर प्रसन्नता। 3, हृदय में पवित्रता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत होता है। कदर कीजिए उन लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो मत भूलिए, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, यह भ्रम है। असल में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यह अनुभव है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य बनता है। सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवा देता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है
जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे, क्योंकि लोग सच्चाई से कम और बनावटीपन से ज्यादा आकर्षित होते हैं। आदमी छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच छोटी हो या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाहिशें और लोग कम ही हों तो अच्छा है। मुंह से माफ करना एक पल का काम है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। सम्मान वहां मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावट पर होता है। असली पहचान खो न जाए कहीं, क्योंकि लोग थोड़ी सी शोहरत के लिए चेहरे बदल लेते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, सब्र कीजिए। कहना आसान है, करना बेहद मुश्किल। किसी को पानी लाने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह है जिंदगी जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह याद नहीं रहता। दान करते वक्त सोचता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त वह सब भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर की बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह स्मृति खो देता है। फिर भी मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार भी, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीपक की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति होनी चाहिए, यही प्रीति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत दो, इंसान बनकर जन्म लिया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराइए, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखो, जिंदा इंसान ही मुस्कुराता है, मुर्दा तो मुस्कुरा ही नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लो, दुख आए तो हंसी में उड़ा दो। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबा व्यक्ति न खुद की गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता मत करो, चिंतन करो, पछतावा मत करो, सुधार करो। सोचते मत रहो, शुरुआत करो। आलस मत करो, मेहनत करो। विनाश मत सोचो, निर्माण करो। एक सुखद जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. मस्तिष्क में सत्यता दो, होठों पर प्रसन्नता। 3. हृदय में पवित्रता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत होता है। कदर कीजिए उन लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना होता है, और सबसे कठिन है सब भूलकर सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या रिश्ता। जो खोते हो उसका दुख मत करो, वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। हालात से जो सीखता है वह जानकार होता है, किताबों से जो सीखता है वह ज्ञानी होता है, आघात से जो सीखता है उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को जेब में रखो, लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाए वही अपना होता है। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी शर्म खो दी होती है। प्रकृति केवल लोगों को मिलाती है, पर रिश्तों की उम्र आपका व्यवहार तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकी हमेशा साथ देते हैं। हथेली पर रखकर नसीब मत ढूंढो, उस समंदर से सीखो जो पत्थरों से टकराने के लिए खुद रास्ता ढूंढता है। बुराई करने वालों को धन्यवाद दो, वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपका नाम चर्चा में रखते हैं। ये चिंता छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक
जीवन में कभी ना कभी दुख जरूर देता है। कुछ लोगों के दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और कितना नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं यह सब कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे उतना ही शांत रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो कि लोगों की दुआएं मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हैं दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसीलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब की दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता चल जाए कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो वह और बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलता, और संकट आए बिना आंखें नहीं खुलती। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, पर साथ पूरा देता है। गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीखनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो ध्यान उन चीजों पर दो जो आपके पास हैं, उन पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है। 1, भाव से आया हो तो उसे प्रेम दे। 2, अभाव से आया हो तो उसकी सहायता करें। 3, प्रभाव से आया हो तो प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। 1, मना आवश्यक है। 2, साथ कुछ नहीं जाएगा। 3, जो करेगा वही भरेगा। 4, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। 5, जो है उसमें संतोष रखो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद वक्त अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लो तो सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम छुपा होता है, जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है। एक कुम्हार की कहानी। कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया और एक चिलम बनाई। फिर कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ी? कुम्हार बोला, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदल गई, अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपका एक सही निर्णय कई जिंदगियां बदल सकता है। कैसे करूं शुक्रिया, तेरी मेहरबानियां। मुझे मांगने का सलीका नहीं, पर तू देने की हर अदा जानता है। रिश्तों की सच्चाई। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं?
मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति से जुड़ो, वरना वही सिखाएगी, पर क्रूरता से। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे करो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबाओ। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियां सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगें तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में खुश हैं। कर्म का महत्व। जो भी काम करो उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रशंसा की इच्छा काम से विचलित करती है। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार मिला। जो नाम पत्थर तैराते हैं वही पापियों को भी वैकुंठ दिलाते हैं। वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर व्यर्थ नहीं गिरते। वे उनका विनाश करते हैं जिनकी वजह से वे आंखों से बाहर निकले हों। हाथ में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए वर ढूंढा था। वह राज परिवार से ही था, पर सारी उम्र सुख न पा सके। इसीलिए माता पिता व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा मिटता नहीं। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान की अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की शक्ति हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर उत्तर दिया जाए। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि वही व्यवहार आपके साथ न किया जाए। यही तो कर्म है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम भरोसा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक न मनाए, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं स्वयं में सही हैं। खुद को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति का महत्व तब है जब कोई व्यक्ति आपके साथ होने पर अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। प्रसन्नता कहीं भी अभिव्यक्त की जा सकती है, लेकिन पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क है। इंसान से प्यार करने पर वह कमजोरी बनता है, भगवान से प्यार करने पर वह ताकत बनता है। बांसुरी नवरात्रि में बजती है, पर इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हों तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह ईश्वर को प्रिय हो जाता है। दोस्तों, याद रखना, माँ 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर उसका पालन करता है। माँ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, बाप सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल न दुखाओ। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा बनाओ। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। वे केवल यह सोचते हैं अभी क्या करना है,
जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है। वे भविष्य की चिंता नहीं करते और अब क्या करना है इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने राम से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धरकर आसानी से सीता को ला सकते थे, फिर आपने साधु का वेश क्यों धारण किया? ब्राह्मण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के वेश में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास होता है वह रूप छलावा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाद की बात दिल छू गई जब माता ने उससे कहा, पुत्र, भगवान की शरण में चले जाओ। तब मेघनाद ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। वह चाहती तो कुछ और कर सकती थी, पर वह मां थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती हैं बारिश की बूंदें, लेकिन पूरा जहान हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं अब आंखें किसी और की तरफ, क्योंकि किसी की नजर ने पाबंद कर दिया है। ईमान की हालत यह है कि अब वह कहीं दिखाई नहीं देता। मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों की नींद उड़ा दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उसे आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ बदला नहीं है। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर के सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर लाने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकारना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, पर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छा करते चलो, फिर ईश्वर की महिमा देखो। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह था, है और कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लो कि वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। जिस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे, आजकल लोग कुछ दिन बात न करने पर ही रिश्ते बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान की अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, परंतु स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा।
उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ देना ही उचित होता है, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। गम वही होता है जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, पर कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। उसी का नाम जीवन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मत मनाओ, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखो। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं स्वयं में एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारना सीखो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो वही आपकी सच्ची कीमत है। प्रसन्नता कहीं भी व्यक्त की जा सकती है, पर पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह कमजोरी बन जाता है, भगवान से प्यार करने पर वह ताकत बनता है। बांसुरी वादन नवरात्रि की होती है, फिर भी इसके स्वर हर मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हों तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। दोस्तों, याद रखना, मां 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन पिता जिंदगी भर बच्चे के लिए जीता है। मां सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, पर पिता सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए कभी अपने मां बाप का दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते, वे केवल वर्तमान में क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छा करते चलो, फिर ईश्वर की महिमा देखो। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह था, है और कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना कि वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, परंतु अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले थोड़ी देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु देकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब मिट जाएगा मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि उसे कभी आपकी खुशियों के लिए याचना न करनी पड़े। जो अकेले में चुप रहकर अपना दर्द छुपाना जानता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है मौन। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से परेशान। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वे लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वे रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे। अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे।
उस दिल का दर्द कौन देखता है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह ना कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने साथ छोड़ जाते हैं। सिर्फ कह देने से ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपको सुनने की मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है, कैसे यह 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचाती रही हैं। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो ताकत बनते हैं और सबके सामने बहें तो कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ते। कमाल है क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल चुके हैं। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे भोजन में नमक से स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। कभी कभी खामोशी भी जवाब बन जाती है और लोग सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो मुश्किलों से नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। कर्म ऐसे करो कि ईश्वर भी कहे, वाह यही है मेरा सच्चा भक्त। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। वो लोग कभी नहीं हारते जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। कभी दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि जो आप किसी को देते हैं वो 100 गुना बनकर आपके पास लौटता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वो वहां रास्ता बना देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। कभी दूसरों की सफलता से जलो मत, क्योंकि हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। सब्र रखो, वक्त हर घाव भर देता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दुआओं से जीवन बनता है और बद्दुआओं से बर्बाद। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना है। इसे अच्छाई से लिखो ताकि कल यादगार बने। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं, उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि वही असली रिश्ते होते हैं। गलतियां हाँ सभी से होती हैं, लेकिन सुधार वही करता है जिसके अंदर मानवता जिंदा होती है। अगर सफल होना है तो कड़ी मेहनत, सच्ची नीयत और धैर्य को अपना हथियार बना लो। जीवन में कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि गिराने वाला ऊपर बैठा है। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि समय आने पर वही इंसान सबसे बड़ा तूफान बनता है। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। कभी दूसरों की मुस्कान की वजह बनो, क्योंकि दुनिया में दुख देने वाले बहुत हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल आपको हिला ना सके। अगर सफलता चाहिए तो असफलता से डरना छोड़ दो। जिंदगी एक दर्पण है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अपनों को समय दो, क्योंकि कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जिन्हें कोई याद नहीं करता। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन्हें शुक्रिया कहो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुरा वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है, गुजर जाएगा, पर तुम्हें मजबूत बना जाएगा। अगर जीवन में बदलाव चाहते हो तो खुद को बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। गलत लोग आपके जीवन में 2 कारणों से आते हैं। 1, ताकि आप समझदार बने। 2, और अच्छे लोगों की कद्र करना सीखें। कभी किसी के दर्द का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कभी वक्त आपको भी वहीं ले आएगा। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान किसी की जिंदगी की वजह बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान कृष्ण के और अनमोल विचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।